नमस्कार। आइए सबसे पहले बात करता हूं आपकी कनिष्ठा की उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली व्यक्ति के ज्ञान के स्तर को बताती है, बौद्धिक क्षमता को बताती है, भाषा शैली को बताती है। यहाँ पर वर्तमान में तीनों के तीनों पर्व अच्छे हैं, यानी कुल मिलाकर कनिष्ठा उंगली के तीनों पर्व का अच्छा होना इस बात को बताता है कि व्यक्ति बुद्धिमान है, ज्ञानवान है, सही स्वरूप से अपने धन के आगमन को भी पैदा कर रहा है और व्यवहार भी ठीक है। यहाँ बात करता हूँ मैं आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। यशमान, मान, सम्मान, जीवन में उन्नति, तरक्की, नौकरी, इन सब चीज़ों के लिए इसको देखा जाता है। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो आपकी ये उंगली सूर्य की बिल्कुल बृहस्पति की उंगली के लगभग बराबर है। यानी इस प्रकार की स्थिति एक बात बताती है कि व्यक्ति के जीवन के अंदर व्यक्ति का बहुत सारा समय उसके जीवन के अंदर एक रूपता के साथ निकल जाएगा। यानी सामान्य है तो सामान्य जीवन बहुत समय तक, अमीर है तो बहुत समय तक अमीर, और यदि गरीब है तो बहुत समय तक गरीब। तो कुल मिलाकर यहाँ पर धन की स्थिति तो बाद में बताऊंगा, अभी इस उंगलियों से ऐसा फल जान सकते हैं। थोड़ा सा इस तरह का ये यहाँ बीच में गैप आ जाए तो व्यक्ति का परिवार वालों से संबंध में कुछ खटास रहती है, यानी भाई बंधुओं से भी व्यक्ति की सेटिंग सही तरीके से नहीं होती है। पिता शक से भी कभी कभी बोलचाल खराब हो जाती है। तो ये यहाँ पर है, पर किसी भी प्रकार के बदनामी के योग उंगली में नहीं है। शनि की उंगली जो जानी जाती है, व्यक्ति के जीवन के अंदर व्यापार के लिए शनि का अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर शनि की उंगली अपने आप में स्वास्थ्य के लिए और सही रूप में अगर धन की स्थितियों को के लिए भी देखी जाती है। ये वो स्थिति है यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा खड़ी हुई रेखाएं इनके पर्वों पर नहीं है। अच्छी बात यह है कि कोई माइनस रेखा यहाँ पर नहीं है। उस प्रकार की जब माइनस रेखा ना हो और ये इस तरह की स्थितियाँ हों तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर सामान्य रूप से धन के आगमन पैदा कर रहा है और किसी भी बड़े रोग के संकेत भी यहाँ नहीं है। किसी भी प्रकार से बड़े धन के डूबने के योग भी यहाँ पर नहीं है। अभी मैं बात करता हूँ आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली संतान सुख के लिए, साथ ही साथ जीवन में जानी जाती है। ये रेखा, ये उंगली पत्नी से संबंधों के लिए, बच्चों से सुख के लिए, ईश्वर की कृपा के लिए, और इनमें दो गैप तो ऊपर नीचे, साथ ही साथ जो एक चिन्ह ये मैंने आड़ी रेखा खींची है, ये आड़ी रेखा बहुत व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत प्रभावी होगी। यानी कि कुल मिलाकर के अगर ये आड़ी रेखा यहाँ है, दूसरे चित्र में दिखलाई नहीं दी, तो ये वो रेखा है। हाँ बिल्कुल है, यहाँ भी है, बिल्कुल है। तो ये वो रेखा है जो आपके जीवन के अंदर बताएगी कि पत्नी के संबंधों में खराबी, ये इस बात को दिखलाने वाली रेखा। पत्नी के साथ अनबन निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति की रहेगी। पत्नी से तालमेल के लिए ये खराब चिन्ह यहाँ पर बहुत दूसरी चिन्ह सेकंड पर पाया गया है। तो ये उस संबंधों को आपको साध करके चलना होगा। आइए बात करता हूँ इसके बाद में बुध पर्वत के बारे में। बुध का पर्वत और मजबूत धन की स्थितियों के लिए इस पर्वत को देखा जाता है। यहाँ हल्की हल्की सी ये रेखाएं भी हैं, समानांतर सब चल रही हैं। यानी कुल मिलाकर जो व्यापार की स्थितियाँ हैं उसमें आपको धन के आगमन कहीं ना कहीं से निरंतर रूप से बने हुए हैं। ऐसा नहीं कह सकता कि बहुत खराब है, पर यह है कि हाँ बहुत अच्छे योग नहीं धन के, तो यहाँ निरंतर धन के योग बने रहते हैं। आपके पास कहीं ना कहीं से आगमन आता रहता है। यहाँ बात करता हूँ मैं आपके सूर्य पर्व के बारे में। सूर्य का रेखा और सूर्य की रेखा को यदि आप देखेंगे तो ये एक दूसरे से काट करके इस तरीके से एक साइड वाइज चली गई और आपको बिल्कुल लास्ट में मछली का सा स्वरूप दिखाई देगा, लेकिन वो है नहीं इस तरह का। यहाँ कुल मिलाकर के ये मंगल पर्व से एक रेखा का संबंध सूर्य पर्व की तरफ आना, साथ ही साथ इस रेखा का एक दूसरे के ऊपर चढ़ करके चलना, यानी कि राज्य सरकार से संबंधित काम लेने जाएं तो उसमें किसी प्रकार का अच्छा खासा लाभ ना प्राप्त हो। साथ ही साथ आपके जीवन में बहुत ज़्यादा सम्मान, क्योंकि थोड़ा पर्वत दबा हुआ है, यहाँ सम्मान के प्रति आपकी वर्तमान की लड़ाई है और आपके जीवन में ये चीज़ें आती रहेंगी। तो ये यहाँ पर थोड़ी सी स्थिति ज़्यादा किसी भी प्रकार से राज्य सरकार से संबंधित लाभ की दिखलाई नहीं देती। आइए बात करता हूँ इसके बाद एक बहुत बढ़िया रेखा की, जो रेखा आपके हाथ के अंदर पक्की रेखा के रूप में बनी हुई है। ये वो रेखा है जिसको हम बोलते हैं भाग्य रेखा। भाग्य रेखा का स्वरूप, जितना सुंदर स्वरूप यहाँ पर
अगर एक रूप भी मिल जाता है तो इसको कहते हैं कि भाई व्यक्ति कहीं ना कहीं से भाग लेकर के पैदा हुआ। अब इसको भाग किस प्रकार से कह सकते हैं? जब इस प्रकार की भाग्य रेखा व्यक्ति के पास हो तो उसको स्थायी रूप से तो धन मिलता रहता है, यानी उसका व्यापार निरंतर रूप से चलता रहता है। ऐसा कैसे कह सकते हैं? स्थायित्व रेखा मिलती है तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति भी मिल जाती है। तो यहाँ इस तरह का एक ये चिन्ह, एक लाइन होनी बहुत शुभ कहलाती है व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत। अभी नीचे वाली सपोर्टिंग रेखाओं को पढ़ूंगा, लेकिन ये भाग्य रेखा वो है जो आपको पैतृक हिसाब से मजबूती प्रदान करती है। आइए बात करता हूँ इसके बाद आपकी बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति पर्व, और यहाँ से यदि मैं देखूँ तो अच्छा खासा चौड़ा पर्व और दो हल्की हल्की खड़ी हुई रेखाएं भी लगी देखने में। बहुत बड़े मजबूत सिंबल्स नहीं हैं, लेकिन ये जब सिंबल्स मिल जाते हैं जो बृहस्पति की तरफ देखते हैं तो ऐसा कह सकते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन के अंदर, ये बहुत दूषित नहीं है, सबसे बड़ी बात है दूषित नहीं है। जब इस प्रकार के चिन्ह यहाँ खड़े हैं तो व्यक्ति के जीवन के अंदर संतान भी दिलाएंगे, स्त्री भी दिलाएंगे, छोटे मोटे वाहन भी दिलाएंगे, वह मकान भी दिलाएंगे। इस तरह की सपोर्टिंग रेखाओं से इनका ये फल माना जाता है। बात करता हूँ आपकी हृदय रेखा की, और हृदय रेखा मैंने हमेशा कहा हृदयांगनी रेखा, और वहाँ पर एक दीप का सा स्वरूप, यानी ये अपने आप में एक अच्छा फल दोबारा यहाँ पर नहीं मिला। यहाँ पर छोटा सा दीप जैसी स्थिति यहाँ पर लगभग बन रही है। इसको क्या कहते हैं? देखिए, मैंने बोला है हमेशा हृदय आंगनी रेखा, हृदय रेखा, हृदय आंगनी रेखा, यानी कि आपकी पत्नी की रेखा, आपके बच्चों की रेखा, इस चीज को बोला जाता है। अब इस आयु के फैक्टर में जहां मुझसे आप 39 के आसपास बात कर रहे हैं, उससे पहले इसका दीप का यहाँ पर बनना, ये पत्नी से संबंधों में खराबी या शरीर में स्वास्थ्य में खराबी, इसकी स्थिति अगर देखते हैं तो लगभग दिखलाई पड़ती है जाकर 31 के आसपास से। और ये यहाँ लगभग इसको कह सकता हूँ कि जो वर्तमान में आपकी उम्र चल रही है, यहाँ तक इस दीप ने काम किया। इसके बाद यहाँ से ये रेखा जाकर के हृदय रेखा और जहाँ डाउन हो गई, तो इसका मतलब क्या होता है? जब हृदय रेखा इस तरह से जाकर डाउन हो जाए, मंगल रेखा की तरफ देखने लगे, तो व्यक्ति अपने आप महसूस करता है कि ये मेरी अर्धांगिनी नहीं है, जो मुझे चाहिए थी ये मुझे नहीं मिली। ऐसे उसके मन के अंदर स्थितियाँ होती हैं। यहाँ इतना ही फल समझिए। आइए बात करता हूँ इसके बाद निम्न मंगल के बारे में। निम्न मंगल ज़्यादा दब करके चला यहाँ पर, और ये इस तरह का निम्न मंगल यहाँ पर बहुत ज़्यादा व्यक्ति से हाथ से कर्मठ सेवा नहीं करवाता है, यानी उसके जीवन में ऐसा काम ज़्यादा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा मेहनत उसको करनी पड़े। यहाँ से कुल मिलाकर आप थोड़ा सा संबंध सूर्य से बनता है, थोड़ा सा मंगल रेखा से बनता है, कुल मिलाकर के आदमी एक ठिये बंद हो जाता है अधिकतर, और उसके द्वारा व्यक्ति अपने जीवन के अंदर हाथ पैरों से ज़्यादा मेहनत नहीं, दिमाग से या थोड़ा सा हल्की सी मेहनत से उसका काम चल रहा है। इस प्रकार से यहाँ रेखा है, यानी ज़्यादा कर्मठ रेखा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर देखिए आपकी बुद्धि रेखा की बात करता हूँ। बुद्धि रेखा, और यहाँ ये बुद्धि रेखा इकाई, और इस पर यहाँ एक जगह सर्जरी चिन्ह बना, और एक तरह यहाँ पे भी एक तरह का काटने वाला चिन्ह ये बना। ये व्यक्ति की दूषित मानसिकता के लिए बहुत बुरे चिन्ह कहलाते हैं। सर्जरी चिन्ह जब व्यक्ति के हाथ में बन जाता है तो व्यक्ति अपने जीवन में अपने सही निर्णय को वर्तमान में नहीं ले रहा है, इस बात के लिए जाना जाता है। यहाँ पर ये अपने आप में वो चिन्ह है जो आपको बताता है कि अपने जो निर्णय आपके चल रहे हैं उनको कहीं ना कहीं आप अपनी बुद्धि से बहुत ज़्यादा तीव्रता के साथ लेकर के कहीं कोई गलत अनर्थ ना कर दें। तो इस प्रकार की बुद्धि रेखा यहाँ आपकी वर्तमान में बताती है। जब इस प्रकार से शुक्र का अंगूठा बहुत ज़्यादा एकदम टर्न ले जाता है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा अभिमानी भी रहता है अपनी तर्क शक्ति के सामने दूसरे को रुकने नहीं देता है, अपनी बहस में दूसरे व्यक्ति को आगे आने नहीं देता है। तो ये इस तरह का यहाँ सर्जरी चिन्ह और बुद्धि रेखा पर शुक्र पर्वत का ये अच्छा फल नहीं है। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ आपके मंगल पर्वत की, तो जो आपने हाथ का रेखा भेजी है, इन दोनों में ही कहीं पर भी अगर मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसे फल नहीं दिखलाई देते कि जो किसी झगड़े झंझट या मुकदमे का सामना आपको करा रहे हों। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर कहीं नज़र नहीं आती। चलिए अब बात करते हैं चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत से और कुछ गिरने वाली रेखाओं के रूप में, और ये टूट टूट कर चलने वाली रेखाओं के रूप में
यहाँ केतु के साथ थोड़ा संबंध, यानी दूर स्थान से तो कहीं कोई योग नहीं आपके हिसाब से। और साथ ही साथ यदि मैं देखूं तो यहाँ पर ये वो रेखाएं हैं जो मन के अंदर थोड़ी चंचलता और कह सकता हूँ थोड़ी मानसिकता को डिस्टर्बेंस वाली रेखाओं के रूप में आप कह सकते हैं। तो ये वो रेखा यहाँ पर आपकी दिखलाई दी। व्यापारिक रेखा को देखिएगा, यहाँ से शुक्र पर्वत से निकलकर एक संबंध, फिर दूसरा टूट करके, फिर तीसरी टूट करके। जितना आप व्यापार में आगे बढ़ते हैं फिर उतना वापस चले जाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं फिर वापस चले जाते हैं। तो यहाँ व्यापार के अप डाउन को दिखलाने वाली ये रेखा, यानी व्यापार जो भी है उसमें अप डाउन का सामना चलता रहता है। तो ये एक व्यापार का नियम भी है। किसी किसी का ऐसी रेखा होती है कि वो उसको व्यापार में डाउन का सामना ही करना पड़ता, आगे चलते रहते हैं। तो वो जब चीज़ें आपके हाथ के अंदर यहाँ पर दिखलाई पड़ती हैं। अब बात करता हूँ यहाँ आपकी सीधा एक और रेखा के बारे में जिसको बोलते हैं भाग्य रेखा। भाग्य रेखा और मणिबंध से निकल करके आपकी ये भाग्य रेखा का उदय हुआ और यहाँ इस प्रकार से जाकर के सीधा चला गया। जब इस प्रकार से रेखा मिलती है तो व्यक्ति को कई बार पैतृक व्यवसाय मिलता है। पैतृक व्यवसाय मिलना, पैतृक संपत्ति मिलना, पिता का सहयोग मिलना, परिवार के सहयोग से जीवन में आगे बढ़ना, ये इस तरह के इनके फलों को माना जाता है। कोई बहुत बुरी भाग्य रेखा मैं नहीं कह सकता। ये लगातार आपको कुछ ना कुछ काम धंधा आपका चलाती है, आपके खर्चों को लगातार चलाती रहती है। इसमें क्या उठा फटक है, किस समय है, अभी मैं थोड़ी देर में आपके सवालों को देख लेता हूँ, मैं बताता हूँ। तो ये आपकी वो रेखा हुई, आपकी जो भाग्य रेखा आपको इस विधाता ने दी है। अब बात करिए इसके बाद मंगल रेखा के बारे में। ये सपोर्टिंग मंगल रेखा आपके जीवन में आपको लगभग 48 वर्ष तक सपोर्ट दे रही है। यानी कि इसके बीच में जो भी आपके जीवन में उठा फटक होगी उसमें ये रेखा आपको निकाल करके ले जाएगी। इस प्रकार को दिखलाने वाली ये मंगल रेखा भी आपके पास है। शुक्र पर्व को देखिएगा, संसाधन के लिए शुक्र पर्वत जाना जाता है। अगर यहाँ देखता हूँ तो ये अपने आप में कोई ज़्यादा खराब तो नहीं है। कुल मिलाकर जो व्यक्ति के जीवन में अपना घर होना, छोटा मोटा वाहन होना, संसाधन होना, ये सब आपके पास है। बहुत लग्जीरियस नहीं है तो लेकिन कुल मिलाकर है। अब बात करता हूं मैं आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और यहां से जाकर के आपको दिखलाई देगी ये आयु रेखा यहां तक, यानी कि इसके बाद इसकी कवरेज रेखा ये यहां पर आई, यानी इसने इसका स्वरूप लिया आयु रेखा का आगे का। अब ये बीच का जो गैप है इतना बड़ा, ये किस चीज का है? यहां अगर मैं इसको गणित करता हूं तो जिस आयु में आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं लगभग 37 वर्ष, 38 वर्ष से लेकर के और लगभग 42 वर्ष के बीच में, 41 से 42 वर्ष के बीच में कोई बहुत बड़ा स्थान परिवर्तन है ये। जहाँ से आपको ऐसा हो सकता है आप एक शहर छोड़ करके दूसरे शहर में भाग जाएं, या स्थान परिवर्तन करके व्यापार परिवर्तन के दूसरी जगह चले जाएं, या कोई नए मकान के अंदर स्थानांतरित करें, जो आप काफ़ी समय से रह रहे हो दूसरे मकान में चले जाएं। यहाँ कभी कभी व्यवसाय का भी बड़ा परिवर्तन देखने में आता है। तो ये कोई बहुत बड़ा परिवर्तन है आपके जीवन के अंदर, जो अभी जल्दी में आपको याद नहीं हुआ है तो आगे आने वाले 2 से 3 साल में करवाएगा। तो ये वो स्थितियाँ यहाँ आपको आयु रेखा की, और आयु रेखा मणिबंध तक पहुँच गई, यानी कुल मिलाकर के आयु रेखा है आपकी यहाँ पर लगभग 80 वर्ष के आसपास। यहाँ पर मणिबंध रेखाएं भी बहुत अच्छी हैं आपके पास में, जो जितनी दिखलाई दे रही हैं ये वो चीज़ें हैं जो आपके जीवन की आवश्यकताओं को पूरी कर देंगी। तो ये सब चीज़ें हैं। संतान रेखा भी हाथ के अंदर 2 दिखलाई देती हैं। तो यहाँ ये तो मैंने आपके हाथ की रेखाओं के स्वरूप को पढ़ा। अब आपके सवाल लेता हूँ। देखिए वैवाहिक जीवन के बारे में मैंने बहुत सारा आपको बता दिया है कि हृदय रेखा के द्वारा बताया मैंने आपको। बुद्धि रेखा पर सर्जरी चिन्ह है, कोई गलत डिसीजन न ले लें। आपकी बृहस्पति की उंगली पर भी एक अशुभ चिन्ह दिखाई दिया। तो मैंने वैवाहिक जीवन के बारे में काफ़ी बताया। यहाँ भी एक हल्का सा एक्स बनता है, लेकिन मुझे ऐसी स्थितियों में ऐसा हो सकता है पहले कोई एक्स रहा हो, उसने आपके जीवन में तलाक करा दिया हो तो बात दूसरी है। यहाँ मुझे कहीं भी मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि तालमेल में अवश्य कमी है, परेशानी जरूर रही होगी लंबे समय तक, परंतु मुझे कोई तलाक किसी स्थिति यहाँ पर नज़र नहीं आई। तो अगर पहले हो चुका हो तो कह नहीं सकता, आगे तलाक की स्थिति मुझे कहीं नज़र नहीं आती। तो क्या दूसरा विवाह भी होना है मेरे जीवन में? मेरे हिसाब से नहीं होना है। यदि हाँ तो पत्नी से संबंध मधुर होंगे या कटु रहेंगे। मैंने बताया आपकी सर्जरी चिन्ह आपकी बुद्धि रेखा पर है।
आपको स्वयं पर और टर्न लिया हुआ आपका अंगूठा है। आपको अपने आपके व्यवसाय का प्रभाव आपके घर में नहीं होने देना है। अपनी कटु वाणी का प्रयोग ज़्यादा नहीं करना है। आपका इसी पत्नी से निभेगा और अच्छा निभेगा, चिंता ना करिए, थोड़े से उपाय करिएगा, हो जाएगा सब ठीक। मेरे माता और भाइयों में से मुझसे निभेगी या नहीं, मैंने ऊपर बताया था आपको, उंगलियों के बीच का हल्का सा वो गैप, बस सामान्य से संबंध आपके उनसे रहेंगे। व्यापार और आर्थिक स्थिति का भविष्य क्या है? जहाँ तक व्यापार आर्थिक स्थिति का सवाल है, ये आपकी रेखा जो यहाँ पर लगभग काटती है, यहाँ जो ये काटती है, ये वही रेखा है जो बड़े स्थान परिवर्तन का योग दिखलाती है। यानी कि ये आपके जीवन में आपको लगभग अभी 1-2 साल के अंदर कोई बड़ा स्थान परिवर्तन करा सकती है, और इसके बाद फिर उसको संभालने में थोड़ा समय लगेगा और उसके बाद आपकी स्थिति ठीक लगती है। तो ऐसी व्यापार की स्थिति है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य कैसा है? बिल्कुल मैंने बता दिया, मानसिक स्वास्थ्य बहुत खराब, बुद्धि रेखा बहुत खराब, तो उसका जरा आप ध्यान नियंत्रण रखिएगा। तो ये सब मैंने आपके सवालों के जवाब दिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप क्या करें जो आपके जीवन का वैवाहिक जीवन सुंदर हो जाए और आपकी व्यापारिक स्थिति मजबूत हो जाए। इसके लिए एक बेहतरीन सा पुखराज पहनिएगा। सबसे पहले तो आप एक बेहतरीन सा पुखराज पहनिएगा। आप यहाँ मुझसे संबंध कर सकते हैं और कोई आपका नग नहीं बनता, और उसके बाद आपको मैं रत्न पहुँचा भी सकता हूँ और सर्टिफाइड पहुँचा दूँगा। यहाँ पर पूजा के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पूजा के अंदर जो पूजा करनी है प्रतिदिन अपनी, उसमें संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करिएगा, और साथ ही साथ श्री सूक्तम और लिंगाष्टकम ये अपनी दुकान पर पढ़िएगा। लिंगाष्टकम और श्री सूक्तम ये 3 पूजा करिएगा, पुखराज पहनिएगा। जीवन में आपको सुखी रहें आप, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।